हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो आखिरकार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्या इंटरव्यू होने वाला है, कैसे होगा सिलेक्शन, ये सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी टेक्निकल वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, यानी कि सिविल ब्रांचेस की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 46 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये रहेगा। यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के अपडेट देखेंगे। 11 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, 11 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म फिलिंग अभी नहीं शुरू होनी है, 11 अगस्त से शुरू होनी है, ये यहां पर इन्होंने दे रखा है। सैलरी का पेमेंट जो है वो इन्होंने दे रखा लेवल 12 की है। पे ग्रेड जो है वो 5400 रुपए की रहने वाली है। वैकेंसी पोजीशन 46 इन्होंने ऑलरेडी बता दी है। और एज जो है वो है 21 टू 42 एज लिमिट इन्होंने दे रखी है। और एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग होनी है। ये है कट ऑफ डेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, दैट्स इट। एग्जामिनेशन फीस एससी एसटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को छोड़ दो, उनके अलावा बाकी सबके लिए 700 रुपीज फीस रहने वाली है। मेथड ऑफ सिलेक्शन प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। 3 स्टेजेस होने वाली है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, जिनके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और उसी के साथ में आप देखेंगे यहां पर प्रीलिमिनरी की डेट भी दे रखी है। 8 नवंबर 2026 प्रीलिम्स की डेट इन्होंने दे दी है ऑलरेडी। ये डेट आपकी रहने वाली है। सारी जानकारी opsc.gov.in पर आपको मिलने वाली है। और ये इन्होंने दिया था एक समरी पेज, उसी के साथ में अब ये है डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें हम डेट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। जो 46 वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज उनका ये है बाइफर्गेशन। कैटेगरी वाइज ये उनका बाइफर्गेशन है। और यहां पर फिर हम और आगे देखेंगे। एज लिमिट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 21 टू 42 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट आपको एज की लिमिट की यहां पर भी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए या फिर एएमआई हो सिविल में तो आप रहेंगे। एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये पहले ही। अब है मेथड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले होगा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के प्रीलिमिनरी एग्जाम। जो प्री एग्जाम होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, जस्ट टू शॉर्ट लिस्टिंग। उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होने वाला है। उसमें सिविल इंजीनियरिंग के आपके टेक्निकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, टेक्निकल पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 25% होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अब इसके बाद जब आप कहेंगे तो इस प्रीलिम्स के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। आगे जो होगा वो होगा मेंस और इंटरव्यू। मेंस जो है उसमें आपका जनरल स्टडीज और सिविल दोनों रहने वाला है। टेक्निकल भी रहेगा, जनरल स्टडीज नॉन टेक भी रहेगा। जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, 200 मार्क्स। टेक्निकल जो है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क, 300 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 250 क्वेश्चन होने वाला है। 250 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। 500 मार्क्स का पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला। 550 होगी जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर बनने वाली है, जिससे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 500 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम रहने वाला है। अब मेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या क्या वेटेज होगा ये देख चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहने वाली है, ये भी इन्होंने फिक्स कर रखा है। और सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर आपकी बनने वाली है, ये भी यहां पर मेंशन है। सिलेबस अलग से एनेक्चर में मेंशन कर रखा है, वो वहां से हम लोग देख सकते हैं। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो उन्होंने दे रखे कि ये सेंटर्स है जहां पर आपका एग्जाम होगा। प्री जो एग्जाम होगा वो 8 नवंबर 2026 को होने वाला है, ये डेट दे दी है। और इसके अलावा ये है अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फॉर्म फिलिंग से पहले जानने होते हैं। तो ये है ओपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जो अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। यहीं पर अगर मैं बात करूं, अप्लाई करने के लिए opsc.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। 11 अगस्त से लेके 11 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है, ये भी यहाँ मेंशन है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस होगा उसमें सिविल का जो टेक्निकल है उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट, स्टील, सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, ये सारे आपके रहने वाले हैं एज पर योर बीटेक सिलेबस। ये इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। और जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस में जनरल स्टडीज होगा। जनरल स्टडीज के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है वो होता है, कम्युनिकेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और वहीं पर जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री होने वाली है, कल्चर होने वाला है, ज्योग्राफी होने वाली है, पॉलिटी होने वाली है, इकोनॉमिक होने वाली है, करंट अफेयर्स होने वाली है। और वहीं पर टेक्निकल की जब बात करेंगे, यानी कि मेंस में जो टेक्निकल होगा उसमें सॉलिड मैकेनिक्स, सोम जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, टॉस, डिजाइन ऑफ कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर, बीएमसी, उसके बाद फिर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एफएम, ओसीएफ, ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं। जियोटेक और उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन और सर्वेइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कवर होने वाले हैं। ये सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी ओपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। सिलेबस क्या होगा वो मैंने आपको कवर कर दिया, एग्जाम पैटर्न कवर कर दिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी पता है। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई है सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप जानना चाहते हैं सारी ही टेक्निकल वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट, उनके बारे में हर एक वो बात, हर एक वो डिटेल जो आपके लिए जरूरी है, वो सब कुछ मेरे साथ आपको मिलती है वन शॉट में, सिर्फ और सिर्फ निंबस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को अगर आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाने वाले एक ही जगह एक साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।